हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हमने अभी तक पढ़ा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक नरिशमेंट। उसके अंदर प्लांट्स इंक्लूड होते हैं। ऑटो यानी कि सेल्फ, ऐसा सिस्टम जो कि अपना नरिशमेंट खुद बना सकता है। लेकिन जो सेकंड टाइप का नरिशमेंट है दैट इज़ द हेटरोट्रॉफिक नरिशमेंट। और हेटरोट्रॉफिक नरिशमेंट के अंदर जो लिविंग सिस्टम है वो किसी दूसरे सिस्टम पे डिपेंडेंट होता है, जैसे एनिमल्स हैं, हमने इसमें डिस्कस किया है। अगर हेटरोट्रॉफिक नरिशमेंट के अगर हम टाइप देखें या न्यूट्रिशन के टाइप देखें तो वो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, सेप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक। यानी कि जो हेटरोट्रॉफ्स हैं वो इतने तरह के होते हैं: पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, सेप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पैरासाइट के बारे में, या पैरासिटिक नरिशमेंट क्या है। सबसे पहले पैरासाइट नरिशमेंट को हिंदी में हम परजीवी भी कहते हैं। पर मतलब दूसरा, जीवी मतलब जो जीवित रहता है, यानी कोई ऐसा सिस्टम जो किसी दूसरे सिस्टम पे जीवित रहता है। इसका अगर हम प्लांट से एक सेकंड के लिए प्लांट का एग्जाम्पल छोड़ दें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे बालों में लाइस या जू हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो हमारा जो हेयर का नरिशमेंट है वो लेती रहती है। ठीक है, लेकिन क्या उससे हमें कोई फ़ायदा होता है? क्या कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ हम खुजाते रहते हैं, तो उससे ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पैरासिटिक नरिशमेंट में एक लिविंग सिस्टम, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइन में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड मैंने यूज़ किया है, एक लिविंग सिस्टम दूसरे लिविंग सिस्टम पे ग्रो करता है। यानी जो जू है वो भी लिविंग है, जो हम हैं वो भी लिविंग है। तो एक लिविंग सिस्टम दूसरे लिविंग सिस्टम पे ग्रो करता है। ठीक है, और जो न्यूट्रिशन रिसीव करता है उसे पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रिशन रिसीव करता है उसे पैरासाइट कहते हैं। और जो पैरासाइट जिससे न्यूट्रिशन लेता है उसे हम होस्ट कहते हैं, यानी मेजबान कहते हैं। तो अगर हम जू और हमारे रेफरेंस में बात करें तो हम होस्ट हैं और लाइस या जू क्या है, एक तरह का पैरासाइट है। ठीक है, तो पैरासिटिक नरिशमेंट या पैरासिटिक टाइप के अंदर दोनों सिस्टम कैसे होने चाहिए? लिविंग होने चाहिए। एक नरिशमेंट लेता है और एक नरिशमेंट देता है। एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल बात करें तो एग्जाम्पल है कसकूटा, जिसे हम हिंदी में अमर बेल भी कहते हैं। अमर बेल क्या होती है कि जो वुडी प्लांट्स हैं उनके चारों तरफ लपट जाती है, ऐसे पूरा पूरा रोल हो जाती है और उनसे कंटिन्यूसली वो नरिशमेंट लेती रहती है। अब होता क्या है, अगर इसको अपन देखें तो जैसे ये कोई वुडी प्लांट है ना, और इसके चारों तरफ अमर बेल लपटी हुई है, ऐसे लिपटी हुई है वो, है ना। अब क्या होता है, इस अमर बेल की ऐसे स्पाइक्स जैसे स्ट्रक्चर्स निकलती हैं जिन्हें हम बहुत स्पेसिफिक नाम देते हैं, ये ऐसा, जो कि उसके वुडी प्लांट्स के अंदर जाती है। और ऐसा जैसे मैं इसको अगर बड़ा करके बनाऊं तो ये इस तरह से, तो ये जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया क्या होता है? ऐसी एक निडल जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि उस होस्ट के अंदर घुस जाती है और अंदर जाके वो स्वेल हो जाती है और वो वहाँ से नरिशमेंट लेती रहती है। तो पैरासाइट जो है वो होस्ट के अंदर से हॉस्टोरिया के थ्रू कंटिन्यू नरिशमेंट लेता रहता है। तो हॉस्टोरिया क्या है? एक तरह का आप बोल लीजिए पाइप है, जो कि उसके अंदर, पाइप के अंदर थोड़ा सा बल्ज बना दें, उसको फुला दें, तो वो पाइप जब होस्ट प्लांट के अंदर जाता है तो थोड़ा सा फूल जाता है और वो कंटिन्यूसली ऐसे जैसे स्ट्रॉ से अपन पानी पीते रहते हैं, ऐसे वो धीरे धीरे नरिशमेंट लेता रहता है। इसके अलावा इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, रेफ्लिसिया। रेफ्लिसिया अगर हम इसको बात करें इसकी लेंथ की, तो ये इतना बड़ा प्लांट होता है कि जिसकी हाइट मीटर्स में होती है। इसकी हाइट करीबन बहुत मीटर्स में होती है, 5-6 मीटर तक। और इसका जो फ्लावर है उसके एक फ्लावर का वेट करीबन 10 kg के अराउंड होता है। और ये जो प्लांट है रेफ्लिसिया प्लांट, ये एक तरह का पैरासाइटिक
प्लांट है। तो रेफ्लिसिया को उसके लार्जेस्ट फ्लावर की वजह से एक बहुत कह सकते हैं कि नोन प्लांट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो पैरासिटिक के अंदर पैरासाइट होता है और वो किस पे ग्रो करता है, होस्ट पे। होस्ट को नुकसान होता है, पैरासाइट को फायदा होता है। पैरासाइट के अंदर अगर पैरासाइटिक प्लांट के अंदर बात करें तो हॉस्टोरिया स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से वो नरिशमेंट रिसीव करता रहता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द इंसेक्टिवोरस and saprophytic and symbiotic relationship. Thank you.